यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल डिसाइपलशिप, हकीकी शागिर्दियत को समझना। और फिर दूसरे नंबर पर अडॉप्टिंग क्राइस्ट एग्जाम्पल, मसीह की मिसाल को, एग्जाम्पल को अपनाना। सो इन दोनों पॉइंट्स पे हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल डिसाइपलशिप, पहले हम थोड़ी देर के लिए इस पे गौर करेंगे। और जब हम गौर करेंगे अडॉप्टिंग क्राइस्ट एग्जाम्पल, तो इससे मुराद कि जैसे मसीह ने शागिर्द बनाए, हमारे ऊपर भी लाजिम है कि हम भी शागिर्द बनाए। और यही जो है उसकी एग्जाम्पल, उसके करैक्टर को, उसकी जात को फॉलो करना है। एक बेसिक रेफरेंस जो इस सारे सब्जेक्ट का है, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब 19वीं आयत और 20वीं आयत। यकीनन यह हवाला पहले भी पढ़ा गया होगा। ऐसे पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? पढ़ा गया। सो इसको हम रिपीट करेंगे। जाओ और सब कामों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। सो इसलिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट डिसाइपलशिप है, सो वी आर कॉल्ड टू डिसाइपल द नेशंस। हम कौमों को डिसाइपल करने के लिए बुलाए गए। कई बार हम अपनी कॉलोनी से नहीं निकल पाते, अपनी आबादियों से ही नहीं निकल पाते। सो शागिर्दों की तरह प्रेयर रूम में जाएं, ठहरें, खुदावंद की आवाज सुने और फिर खुदावंद जो है आपको डेफिनेटली रसूलों की तरह उन एरियाज में ले जाएगा जिनके लिए बेसिकली आप कॉल किए गए, बुलाए गए। क्योंकि ये थ्रू इंस्पिरेशन है, थ्रू द मोटिवेशन ऑफ द होली स्पिरिट है। ये अपनी मर्जी से नहीं है, ये खून और गोश्त से नहीं है। कि अगर हम कहें कि हम जस्ट अपनी सोच से, अपने माइंड से, अपने थॉट से, अपने प्लान से डिसाइपलशिप का काम करें, ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए खुदावंद की आवाज को सुनना और उसको फॉलो करना और राइट वे में खुदावंद की विजन को रिसीव करना। Where there is no vision, people perish. यहां रोया नहीं, वहां लोग जो हैं बेकैद हो जाते हैं। सो इसलिए जब खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इस बात का हुक्म दिया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उस टाइम पे भी और आज के दौर में भी याद रखिए कि सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च है वो डिसाइपल मेकिंग चर्च है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चर्च या वो ग्रो करे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 चर्चेस बनते चले जाएं, तो देन आपको इस बात की जरूरत है कि डिसाइपलशिप पे काम करें और डिसाइपलशिप को अंडरस्टैंड करें। और ये सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, बहनों के लिए। ये वाहिद सेमिनार मैंने देखा है कि बहनों और भाइयों की तादाद इक्वल है ना, बराबर है ना। वरना जो है कहीं पर भाइयों की तादाद जो है वो
कम होती है, कहीं पे बहनों की तादाद कम होती है। सो ये डिसाइपलशिप का काम जो है ये इक्वल ही है दोनों के लिए। पास्टर अल्फ्रेड इस बात से वाकिफ हैं कि 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3 और इससे ऑनवर्ड, खासतौर पर इन सालों दूर दराज के इलाकों में ग्रेस असेंबलीज की जानिब से डिसाइपलशिप पे काम किया गया। सियालकोट में, गुजरावाला में, शेखुपुरा में, रावलपिंडी, फिर इसके साथ साथ रायविंड और इसके साथ और भी कई एरियाज के अंदर। मैं इस बात को एक दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा था। सिर्फ शेखुपुरा एक डिसाइपलशिप सेंटर जिसमें 11 स्टूडेंट थे, और 10 साल के बाद उनकी ट्रेनिंग के बाद मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो आगे उन 11 स्टूडेंट्स ने 15 चर्चेस प्लांट किए। मल्टीप्लिकेशन देखे आप, मेंबर्स ये नहीं कर सकते, ये डिसाइपल्स ही कर सकते। 2005, 6, 7 में एक ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग सूर में दी गई, और वहां पे हमारे पास 15 स्टूडेंट थे। और अभी रिसेंटली एक पास्टर्स फेलोशिप हुई और उसमें कलाम शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और वहां पर स्टूडेंट्स, वो जो 15 स्टूडेंट्स थे वो मौजूद थे, और उनसे बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि सर, उन 15 स्टूडेंट्स ने 27 चर्चेस डिफरेंट इलाकों में जाकर प्लांट किए। सो सम टाइम हम मेंबर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, फैमिली नंबर पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो इसलिए पास्टर्स के लिए भी और फैमिली जो है, मेंबर्स जो है, उनके लिए भी जरूरी है कि वो जो डिसाइपलशिप के काम पे ज्यादा फोकस करें। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड, कि अगर चर्च आगे बढ़ना चाहता है तो फिर जरूरी है कि हम डिसाइपलशिप का मेथड जो है वो अडॉप्ट करें। सो मैं खुदाम के खादिम पास्टर जावेद राउफ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बिलखसूस जो है इस टॉपिक पे सेमिनार का इनेकाद किया, और मेरा ईमान है कि जितने पार्टिसिपेंट हैं इससे यकीनन इंस्पायरेशन लेकर जाएंगे, बरकत पाकर जाएंगे, और आप डिसाइपल मेकर बनकर जाएंगे। महज इसके बाद आप महज आप मेंबर ही नहीं रहेंगे, बल्कि खुदावन की हजूरी, कलाम और रूहुल कुद्स की कुदरत की बदौलत एक वर्ड जो है मैंने देखा, डिसाइपलर, जो डिसाइपल मेकिंग करता है, जो शागिर्द बनाता है। सो आप शागिर्द बनाने वाले बन जाएंगे, और ये सेमिनार यकीनन आपके लिए बरकत का बाइस होगा। और ये चीजें भी आपने देखी होगी कि शागिर्द के मीनिंग्स क्या है। मैथड्स एक जो बेसिक ग्रीक वर्ड इसके लिए यूज होता है, जिससे मुराद तालिब इल्म, सीखने वाला, एक पैरोकार, हदायत को कबूल करने वाला, फॉलो करने वाला, और जो सिर्फ क्लास में ही लेक्चर नहीं लेता, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने टीचर की पैरवी भी करता है, और फिर स्लोली, ग्रेजुअली जो है वो शख्स अपने उस्ताद की मानिंद बन जाता है। He is a disciple. तो इसलिए शागिर्द बनना जो है ये एक आसान काम नहीं है। आजकल इंस्टेंट वर्ल्ड की दुनिया है, इंस्टेंट
जोहर जोशांदा, इंस्टेंट मिल्क, बच्चों को दूध जो है फौरी तौर पर जो है वो डिब्बे से निकाला, मिक्स किया, पिला दिया। और हर चीज जो है वो हम फौरी चाहते। और खिदमत में भी ये बात देखी जाती है कि अगर आप आज से कोई 20 साल पीछे जाएं तो स्टूडेंट डिसाइपल जो अपने सीनियर्स के साथ कम से कम 10 से 15 साल स्पेंड करते थे। सो आज मजाल है कि 3 साल से ज्यादा गुजार सके। मैं तो आजकल देखता हूं कि विद इन 6 months जो है रोया भी मिल जाता है और शेयर कर रहे होते हैं कि सर मेरे पास ये रोया है। इसलिए आजकल के डिसाइपल्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। पिछले दिनों एक स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आया और वो कहने लगा कि सर मैंने एडमिशन लेना है। मैंने कहा आपकी बैकग्राउंड क्या है? मैं कैथोलिक चर्च से बिलोंग करता हूं। तौबा की है? नहीं, अभी करनी है। मैं पानी का बपतिस्मा लिया है? नहीं लिया। सो अभी एक वीक जो है वो कॉलेज में आना शुरू हुआ, फॉर्म फिल किया और उसके बाद बड़ी तेजी के साथ वो काफी करीब आ गए। और उसके बाद प्रेयर मीटिंग में भी आना शुरू हुआ और 2 हफ्ते के बाद कहता कि सर मुझे मेरी मिनिस्ट्री का नाम मिला। मैंने कहा क्या नाम मिला? गुड शेपर्ड मिनिस्ट्री। मैंने कहा आप तो बहुत फास्ट, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे आप। और 1 महीने के बाद वो कॉलेज छोड़ के चला, बहुत ही आगे चला। सो इसलिए डिसाइपलशिप जो है ये एक मुश्किल काम है। आपको इसके लिए इंतजार करना है। शागिर्द 3.5 साल तक खुदावन के साथ रहे और उसके बाद फिर मजीद जब वो 10 दिन तक अपने उस्ताद के कहने के मुताबिक, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। बहुत से इस दौरान छोड़कर भी चले गए और खुदावंद ने कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहां जाएं? सो जिंदगी की बातों को रिसीव करने के लिए यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ेगा। सो 4 बातें जो है हकीकी शागिर्दियत को समेट, इस पे हम गौर करेंगे। नंबर 1, हकीकी शागिर्दियत को समझने के लिए लाजिम है कि वह मस्ट रिसीव जीसस क्राइस्ट एज हिज सेवियर। खुदावन के तौर पर, निजात हिंदा के तौर पर लाजिम है कि एक शख्स जो है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रिसीव करे। इसके बगैर डिसाइपलशिप पॉसिबल नहीं। ये सीड है, ये बिगिनिंग है और इसी से आगाज होगा। अगर कोई शख्स कहे कि नजात पाए बगैर, मसीह पर ईमान लाए बगैर, पानी का बपतिस्मा लिए बगैर वो डिसाइपलशिप के प्रोसेस को शुरू करे, ये पॉसिबल नहीं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो खुदा के बेटे पर ईमान लाते। टू बिकम डिसाइपल, ये जरूरी है कि पहले एक शख्स जो है वो सही मानों में नजात है, अपने गुनाहों का इकरार करे, उन्हें तर्क करे। कलाम अमसाल की किताब और उसका
28वां बाब 13वीं आयत, जो अपने गुनाहों को छुपाता है हरगिज कामयाब ना हो, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत। सो ट्रू डिसाइपल होने के लिए, ट्रू डिसाइपलशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए निजात का सीड जो है वो हमारी जिंदगी में जरूरी है। रियल चेंज का होना जरूरी है, रियल रिपेंटेंस का होना जरूरी है। फेक रिपेंटेंस या इमोशनल रिपेंटेंस हमारी जिंदगी में ना हो। कई बार लोग जस्ट फेक, जिसको हम जस्ट जाहिरी तौबा कह सकते हैं, या इमोशनल, वो रिपेंटेंस जो ईसाऊ की थी, वो रिपेंटेंस जो यहूदा की थी। लेकिन याद रखें, हकीकी शागिर्द होने के लिए या हकीकी शागिर्दियत को समझने के लिए जरूर है कि हमारी जिंदगियों में हकीकी रिपेंटेंस भी। खुदा के बंदा यूहन्ना ने कहा कि बस अपनी तौबा के मुआफिक फल ला। सो जैसी हमारी तौबा होगी वैसे ही हमारे फ्रूट्स भी होंगे। सो इसके लिए जरूरी है कि अगर हम सही डिसाइपलशिप को समझना चाहते हैं कि कोई शख्स जो है वो हकीकी शागिर्द है, तो उसके लिए पहले नजात का होना, रिपेंटेंस का होना, खुदा के बेटे यीशु मसीह को बतौर खुदा के बेटे के तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करना, ईमान लाना, बपतिस्मा लेना, ये चीजें जो हैं वो लाजिम है। और फिर उसके साथ साथ तौबा के मुआफिक फ्रूट्स नजर आए। रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, परहेजगारी, नेकी। सो अगर एक शख्स ये कहता है मैंने नजात पाई है, मैं मसीह का शागिर्द हूं, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि उसकी जिंदगी में पाकरू के फल भी दिखाई दे, नजात का फल हमारी जिंदगी में नजर आए। और फिर सेकेंडली जो है, एक शागिर्द जो है वो कलाम का तालिब इल्म होता है, कलाम को सीखने की डिजायर होती है। कलाम को कितना पढ़ता है वो, कितनी बाइबल रीडिंग करता है वो, अदर बुक्स जो बाइबल रिलेटेड हैं उनका किस कदर वो मुतालिया करता है, अपने सीनियर्स को वो कितना सुनता है। सो इसलिए हकीकी शागिर्दियत को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि एक शख्स जो है रियल मानों में खुदावंद के कलाम का तालिब इल्म हो, सीखने वाला हो। आपने दिन का आगाज जो है वो और किसी काम से नहीं, मोबाइल की सारी ऐप्स को खोलने से नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस को खोलने से करें, उसका मुतालिया करने से, उसकी रीडिंग करने से। जो उसकी रूटीन की बुक्स हैं जिनकी वो रीडिंग कर रहा है, उस रूटीन में उसको दोबारा हर रोज जो है कम से कम 3 से 4 चैप्टर बाइबल मुकद्दस में से पढ़े वो, और जो वर्ड्स उसे इंस्पायर कर रही है उसको उस पर मेडिटेट करे वो। किसी बाइबल स्टडी सेंटर को ज्वाइन करे। जिन बातों की समझ ना आए अपने सीनियर से जाकर पूछे। सो एक जो हकीकी शागिर्द होगा, याद रखे वो सही मानों में सीखने वाला होगा, वो तालिब इल्म होगा, स्टूडेंट होगा वो। मेरे साथ एक रेफरेंस देखे, 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। और फिर इसके साथ एक और वर्स देखें,
यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब 31वीं आयत। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। सो खुदावंद के कलाम पर कायम रहना, खुदावंद के कलाम का मुताला करना, और जैसे खुदावंद ने यहोशू से ये कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा इसी पर ध्यान हो। सो कलाम को सीखना, कलाम को पढ़ना, अपने टीचर से कंसल्ट करना और फिर कलाम पर मेडिटेट करना, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। कौन शख्स? जो खुदावंद के कलाम पर ध्यान देता है, जिसकी खुशनूदी उसके कलाम में है। और फिर उसके बारे में लिखा है कि उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वो अपने वक्त पर फलता है। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। सो ये एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी जड़ें जो हैं वो खुदावंद के कलाम के पानी में रखी हैं, जिसने अपने आप को खुदावंद के कलाम के दरिया के किनारे बो दिया है। और उसके बारे में लिखा है कि वो अपने वक्त पर फलेगा। और कई बार आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ ही खिदमत करते हैं। बहुत सारे जो हैं अपने वक्त के मुताबिक फलदार हो रहे होते हैं। अपनी खिदमत, अपने काम, अपनी मिनिस्ट्री में टाइमली ग्रो कर रहे होते हैं। डिफरेंट जगहों पर जाकर डिसाइपलशिप सेंटर्स ओपन कर रहे होते हैं, चर्चेस प्लांट कर रहे हैं, बाइबल कॉलेजेस प्लांट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सेम बाइबल कॉलेज, सेम स्टडी क्लास, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। बेसिकली जिस तौर से उन्हें बतौर डिसाइपल कलाम मुकद्दस का स्टूडेंट होना चाहिए, वो नहीं होते। सो एक हकीकी शागिर्द जो है वो खुदावंद के कलाम का मुतलाशी होगा, खुदावंद के कलाम का सीखने वाला होगा, खुदावंद के कलाम को समझने वाला होगा। और आजकल हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाइबल कॉलेजेस मौजूद हैं। बाहर कॉलोनी के अंदर, योहानाबाद, आसिफ टाउन और हर एक एरिया के अंदर बाइबल कॉलेजेस मौजूद हैं। अगर आप 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएं, आपको रेयर जो है वो बाइबल क्लासेस मिलती। सीखने वाले ज्यादा थे और बाइबल कॉलेजेस जो है वो कम थे। अब बाइबल कॉलेजेस ज्यादा हैं, सीखने वाले कम हैं। लेकिन हकीकी शागिर्द वही है जो खुदावंद के कलाम का सीखने वाला है। उसके अंदर खुदावंद के कलाम के लिए भूख और प्यास है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। तीसरी बात, शागिर्द खुदा के कलाम पर अमल करने वाला होता है, ओबीडियंट है। याकूब का खत, उसका पहला बाब 22वीं आयत, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। सो एक आइडियल स्टूडेंट, आइडियल डिसाइपल या ट्रू डिसाइपल कौन है? जो महज सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाला भी है। सो वही डिसाइपल जो है बहुत जल्दी अपने टीचर के, अपने पासबान के करीब आ जाएगा। याद रखें, जो कलाम को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसको, उस पर अमल करने वाला भी है। वही शख्स जो है प्रेयर में, फास्टिंग में, वर्शिप में, गिफ्टिंग में, नेमतों में, मिनिस्ट्री में, कॉलिंग में ग्रो करेगा, जो याद रखें खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाला है। मे भी कि आप किसी शख्स की प्राइवेट लाइफ से वाकिफ तो नहीं है, लेकिन याद रखें किसी भी
डिसाइपल की ग्रोथ जो है उसकी प्राइवेट लाइफ का इजहार है। कोई डिसाइपल, कोई शागिर्द जो है किस कदर तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, यह इस बात का इजहार है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में कितना अच्छा है, पाकीज़गी में कितना बेहतर है, खुदाम के कलाम पर अमल करने में वो किस कदर बेहतर है, और फास्टिंग में, प्रेयर में, वर्शिप में, मसीह पर ईमान रखने में किस कदर वो बेहतर है। याद रखें, उसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो उसके फलों से जाहिर हो जाएगी। और अगर कोई शख्स जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, मसीह में, कलाम में ग्रो नहीं कर रहा, नेमतों में ग्रो नहीं कर रहा, दुआओं में ग्रो नहीं कर रहा, और मसीह की कलाम की समझ, अंडरस्टैंडिंग, विजडम या रेवलेशंस में ग्रो नहीं कर रहा, इट मीन्स के समथिंग इज रॉन्ग इन हिज प्राइवेट लाइफ। सो इसलिए एक डिसाइपल के लिए, एक शागिर्द के लिए जरूरी है कि वो खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाला हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा इस पर ध्यान हो, और तो एहतियात करके इस पर अमल करे। खुदावंद के कलाम को अमल में लाना, उसको ओबे करना, अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करना, पुरानी आदत को तर्क करना, पुरानी सोबतों को तर्क करना, और जो पुराने बिहेवियर्स हैं, हसद है, गुस्सा है, नफरत है, और पुरानी जो आपकी कंपनीज हैं उनको छोड़ देना। क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी दुनिया में रहेंगे तो याद रखें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगी। सो इसलिए लाजमी है कि आप खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले बने। याकूब जो है वो बहुत अपने खत में प्रैक्टिकल बातें करता है। अगरचे खुदावंद का बंदा पॉल जो है वो बड़ी मुश्किल बातें, लेकिन खुदावंद का बंदा याकूब और पतरस जो है वो सादा बातें जो समझ आने वाली है। सो इसलिए खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। सो बहुत सारी लोग जो है वो इंटेंशनली खुदावंद के कलाम की नाफरमानी कर रहे होते हैं। दुनिया में दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, या ओवरऑल चर्चिस के अंदर चर्च मेंबर्स या डिसाइपल्स होने के बावजूद भी नंबर 1 के इंटेंशनली खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करते हैं, और या कई बार जो है खुदावंद के कलाम से नावाकिफियत, नावाकिफ है, जानते नहीं। मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए। सो ये दोनों चीजें जो है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, परेशानी का बाइस बन सकती है कि कोई शख्स जो है अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में इंटेंशनली खुदावंद के कलाम की नाफरमानी करे, या फिर वो खुदावंद के कलाम से नावाकिफ हो, आदमी मार्फत का शिकार हो, और इस सबब से किसी भी शख्स के अंदर जो खुदावंद के कलाम की डिसओबीडियंस के बायस दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, और जिंदगियों के अंदर आगे बढ़ने में कई तरह के हर्डल्स और बैरियर्स हैं। ट्रू डिसाइपल होने के लिए या हकीकी शागिर्दियत को समझने के लिए आपके लिए लाजिम होगा कि आप खुदावंद के कलाम को ओबे करें। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग।
बट डिसओबीडियंस ब्रिंग्स कर्स। खुदा उनके कलाम में बरकत है। ना सिर्फ हम इससे अच्छे शागिर्द बन जाएंगे, ना सिर्फ हम उसकी मानंद बन जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ याद रखें कि हम खुदा उनकी जो हेवनली ब्लेसिंग्स हैं उनको भी अपनी जिंदगियों में रिसीव करेंगे। जल्दबाज ना हो, शॉर्टकट ना ढूंढें, बल्कि जो डिसाइपल होने की प्राइस कॉस्ट है उसको पे करें। यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे। खुदी में आपका प्राइड भी है, खुदी में आपकी अपनी जो पर्सनल विल है वो भी है, खुदी में ईगो भी है, जेलसी भी है, हेटेड भी है और कई और चीजें। सो ट्रू डिसाइपल होने के लिए जरूरी होगा कि आप कॉस्ट पे करें, कीमत अदा करें। जल्दबाज ना हूं, क्योंकि कलाम ये कहता है कि यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है और इंसान की आदमी की हमाकत उसे गुमराह करती है। इसलिए कलाम को सीखना, जानना, समझना, उस पर अमल करना यह हमारी भलाई के लिए है। खुदावंद के हुक्म, खुदावंद की बातें हमारी बेहतरी के लिए है, इस दुनिया में भी अब्दियत में भी। चौथी बात, हकीकी शागिर्दियत को अंडरस्टैंड करने के लिए एक शागिर्द का किरदार और तर्ज जिंदगी अपने उस्ताद के मुशाबे हो। और उस्ताद कौन? खुदावंद यीशु मसीह। लूका की इंजील और उसका 6 बाब 40वीं आयत, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर कामिल हो गया तो फिर मैक्सिमम क्या होगा? उस्ताद जैसा हो जाएगा। सो हम ना तो खुदा बन सकते हैं और ना यस्सु की मानद, यस्सु की तरह के पाक बन सकते हैं, लेकिन हम उस पर ईमान रखने से, रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में कबूल करने से और अपनी जिंदगियों से उसके जलाल को जाहिर करने से उसकी मानंद बन सकते हैं, हम उस जैसे हम बन सकते हैं, क्योंकि वो पाक, वो होली, वो कदैश है। लेकिन हम तो बेहतरीन हालत में भी बेसबात हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर है कि हम इसके लिए उसका फजल मांग सकते हैं। उसकी रासबाजी से हम रासबाज ठहराए गए हैं, लेकिन अगर हम उसके कलाम पर अमल करें, उसकी बातों को अपने दिल में रखें, उसका कलाम हर रोज सुने, उसकी हजूरी में जाएं और उसके रूहुल कुद्स से गुस्ल लें, कलाम से धुलते चले जाएं, तो कुछ ही अरसे के बाद लोग आपको देखकर कहेंगे कि ये हकीकी मसीह के शागिर्द हैं। सो हमारी जिंदगियों से, हमारे किरदार से, करैक्टर से जो है यस्सु नजर आना चाहिए। एक क्रिश्चियन के लिए देयर इज नथिंग अल्टरनेट ऑफ योर करैक्टर। आपके किरदार का कोई चीज नेवल बदल नहीं है। एक बार इस पे दाग आ गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मसीह की मानंद जो अपना किरदार मोहब्बत में एग्जाम्पल बने, मसीह की मोहब्बत, वो मोहब्बत भी रखता, कंपैशन भी रखता, एक
ट्रू डिसाइपल होते हुए जरूर है कि आपकी जिंदगी में अपने लोगों के लिए, चर्च के लिए, कलीसियाओं के लिए, आपकी लाइफ के अंदर कंपैशन और लव मौजूद हो, ताकि मसीह आपकी जिंदगियों से नजर आए। कलाम में बेशुमार जगह पर लिखा है, वो भीड़ को देखकर तरस से भर गया। भीड़ एक जगह पर, वो भूखे थे। कलाम ये कहता है, यीशु ने कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। कोढ़ी आया और कलाम ये कहता है कि उससे उस पर तरस आया। सो हकीकी शागिर्द होने के लिए मसीह का किरदार, मसीह की मोहब्बत, मसीह का कंपैशन हमारी जिंदगियों में दिखाई दे। किसी के मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम सुनने के बाद खामोश ना हो जाए। कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट खुदा के तख्त के सामने उसके लिए रोएं जरूर, आंसू जरूर बहाएं, जैसे उसने आंसू बहाए, जैसे उसने दुआएं की। और यूहन्ना की इंजील 17वां बाब जो है एक लिक्विड प्रेयर है, प्रेयर विथ टीयर्स है वो। सो एक हकीकी शागिर्द में से यस्सु की छवि जो वो नजर आनी चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे किरदार से, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा उठना बैठना, हमारा गुफ्तार, हमारा चलना फिरना, हमारा पहनना ओढ़ना जो है, इससे यस्सु दिखाई दे। देन लोग जानेंगे कि हम मसीह के हकीकी शागिर्द हैं। आखिरी बात, अडॉप्टिंग क्राइस्ट एग्जाम्पल। हमने हकीकी शागिर्द भी बनना है और आगे शागिर्द बनाने भी है। हम बच के हैं, हमने आगे लोगों को बचाना भी है। और इसके लिए कोई भी चर्च के अंदर ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई गिफ्ट ना हो। आप रोमियो 12वां बाब पढ़े, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, और फिर इफिसियों का खत उसका 4था बाब। ये सारे के सारे चैप्टर और ये वर्सेस जो हैं मोर देन 29 मिनिस्ट्रीज और गिफ्टिंग के बारे में बयान करती हैं। इसलिए चर्च का हर एक शख्स जो है, हर एक मेंबर और जो हकीकी शागिर्द है, उसके अंदर खुदावन ने कोई ना कोई जरूर मिनिस्ट्री रखी है। चाहे वो प्रेयर मिनिस्ट्री है, चाहे वो वर्शिप मिनिस्ट्री है, चाहे वो मल्टीमीडिया की मिनिस्ट्री है, चाहे वो म्यूजिक की है, और चाहे वो पासवान है, एल्डर है, डीकन है, या इसके साथ साथ जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज है, उनमें से कोई मिनिस्ट्री और इनमें से कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जो डिसाइपलशिप के काम से या मिनिस्ट्री से मुबर्रा या मुस्तस्ना हो। हर शख्स जो है डिसाइपलशिप के काम के लिए बुलाया गया। रसूल जो है, जब उनको कहा गया वो रसूल हैं, और उसके बाद के जो आने वाले शागिर्द उनके वसीला से जो बचे, उन्होंने भी शागिर्दियत का काम किया। यूहन्ना की इंजील और उसका 13वां बाब 16वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं होता। भेजने वाला जो है वो बड़ा है और जो भेजा जा रहा है वो छोटा है। नौकर जो है वो अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर हमारे भेजने वाले ने शागिर्दियत का काम किया है, किस कदर हमारे लिए जरूरी है कि हम
उसी काम को फॉलो करें। इसलिए आपकी मिनिस्ट्री कोई भी क्यों ना हो, आपके लिए लाजिम है कि आप डिसाइपलशिप का काम करें, शागिर्द बनाएं, लोगों को मसीह के पास लेकर आएं। चाहे वो 5 लोगों का ग्रुप हो, चाहे 10 लोगों का, चाहे 15 लोगों का। इट्स आवर बेसिक कॉलिंग। यह हमारी बुनियादी कॉलिंग है कि हम आगे डिसाइपल बनाएं। आप अपने उस्ताद और मुनज्जी और खुदावन और मालिक और बादशाह यीशु से तो बड़े नहीं है ना। अगर उसने शागिर्द बनाए हैं और जब उसने ये हुक्म दिया है, तो फिर किस कदर हमारे लिए ये मैंडेटरी है कि हम भी अपने मालिक की मानंद शागिर्द बनाए। सो वी आर कॉल्ड टू मेक डिसाइपल्स। हमें से कोई भी शख्स जो है इस खिदमत, इस काम से एक्सेप्टेड नहीं है, मुबर्रा नहीं है। किसी को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अगर कोई कहे कि ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, तो ये आज हमारे लिए खुदाम की तरफ से कलाम है कि ये मिनिस्ट्री हमें से हर एक के लिए है। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 2 बाब और 2 आयत। उससे पहले यीशु मसीह ने खुद भी ये कहा मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब की 35 से 38वीं आयत में, रसूलों से कहा कि मजदूर थोड़े हैं, फसल के मालिक की मिन्नत करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। सो मजदूर कैसे तैयार होंगे? डिसाइपलशिप से। जब बहनें भी डिसाइपलशिप का काम करेंगी और भाई भी डिसाइपलशिप का काम करेंगे, आप ढूंढेंगे कि कहीं पर भी यह काम जो वो हो सके। और मोस्टली जो है इसकी जिम्मेदारी जो है वो बाइबल टीचर्स पर ही लगा दी जाती है। चर्च को रन करने की जिम्मेदारी पास्टर की है, रूहें बचाने की जिम्मेदारी मुबश्शिर की है, और डिसाइपल्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की है। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर रही है कि एवरी बिलीवर इज अपॉइंटेड टू मेक डिसाइपल्स। हर एक ईमानदार, चाहे औरत है मर्द है, वो डिसाइपल्स बनाने के लिए बुलाया गया है। सो ये एक चेन वर्क है। जो तूने बहुत से गवाहों के सामने ये बातें सुनी है, ऐसे लोगों के, ध्यानदार लोगों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। मैंने तुझे सिखाया है, तू आगे ध्यानदार लोग, एक ध्यानदार की बात नहीं पुकार रहा, ज्यादा ध्यानदार लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान जा, एक स्टडी ग्रुप जो है वो कायम कर कि ऐसे लोगों के सुपुर्द कर जो बातें मैंने तुझे सिखाई हैं, जो आगे भी सिखाने के काबिल हो। सो हमने ट्रू डिसाइपल होने के साथ साथ, अजीजों याद रखें, हमने अच्छे डिसाइपल बनाने वाले भी बनना है। और यही आज के सेमिनार का मकसद है, और यही खुदावंद की तरफ से और रूहुल कुद्स की तरफ से हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड भी है। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।